कृषि में ड्रोन तकनीक किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और सुरक्षित खेती सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी। वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान एवं क्रॉपलाइफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में स्वयं सहायता समूह की ड्रोन दीदी प्रगतिशील कृषकों एवं विद्यार्थियों हेतु ड्रोन एवं फसल सुरक्षा उत्पादों के समझदारीपूर्ण उपयोग विषयक 1 दिवसीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को कृषि विज्ञान संस्थान स्थित शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 400 प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूहों, ड्रोन दीदियों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि अधिकारियों तथा विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह ने की। क्रॉपलाइफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल दुर्गेश चंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आधुनिक कृषि को तकनीक आधारित, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है तथा इससे सटीक छिड़काव, समय की बचत, लागत में कमी और किसानों की कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों की भूमिका को केवल शिक्षा तक सीमित न मानते हुए उन्हें ग्रामीण परिवर्तन एवं तकनीकी नवाचार का केंद्र बताया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवा शोधार्थियों से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु नवाचार आधारित अनुसंधान करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का बढ़ता उपयोग किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। उन्होंने कृषि विभाग, विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत के समन्वित प्रयासों को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान संस्थान सदैव वैज्ञानिक कृषि नवाचार एवं किसान हितैषी तकनीकों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन आधारित प्रिसिजन फार्मिंग भविष्य की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है तथा इससे कृषि कार्य अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनेंगे। साथ ही उन्होंने ड्रोन के माध्यम से खरपतवारनाशी उपयोग का प्रभावी विकल्प ढूंढने की दिशा में क्रॉपलाइफ इंडिया, इंडस्ट्री तथा वैज्ञानिकों से आह्वान किया जिससे किसानों की समस्याएं कम हो सकें। किया जा रहा है सर? देखिए, हमारा जो कृषि विज्ञान संस्थान है, इसने जो है हमारी ड्रोन दीदियों को और कई सारी ऐसी महिलाओं को आमंत्रित किया है जिनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है आज के वर्कशॉप में कि वो कैसे ड्रोन दीदी बन सकती हैं। और इसके लिए जो वास्तव में ड्रोन दीदियाँ हैं उनको भी बुलाया गया और ऐसे लोगों को बुलाया गया तो अपने जो उनका जो कौशल है उसका वो सबके सामने प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेंगे और उससे हमें लगता है कि बहुत लाभ मिलेगा। प्रताप सिंह, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये कार्यशाला आज जो समाज में 3 चीज़ों की समस्या हो रही है, मानसून, मैन पावर और मार्केटिंग। तो मैन पावर की जो समस्या है, किसानों में यदि खेती में जाए तो लागत बहुत लग रही है, मैन पावर मिलता नहीं है, आदमी मिलते नहीं और स्प्रेइंग करने के लिए लोग परेशान रहते हैं। स्प्रेइंग करने से इससे फायदा ये है कि कम समय में 300 रुपये में 1 एकड़ में हो जाता है और पानी भी कम लगता है। आज पानी की भी समस्या, तो इसके और सटीक स्प्रे होता है तो कुल में और कंटैक्ट नहीं होता है दवा का। तो ये तमाम लाभ है और इस कार्यक्रम के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है ड्रोन दीदी, तो इन जो सब्सिडी मिली हुई है ड्रोन दीदी है लोग और जगह जगह कर रही है, उनको ड्रोन दीदी को मिला हुआ है सेल्फ ग्रुप को और उसके तहत वो लोग स्प्रेइंग कर रहे हैं। स्प्रेइंग करने से फ़ायदा ये है कि ये जगह अभी एक ड्रोन दीदी बनारस की है जो पिछले साल बिहार में जाके 100 एकड़ स्प्रे की है। तो जगह जगह ये लोग जा रहे हैं, इससे श्रम बच रहा है और काफ़ी पर्यावरण के अनुकूल है और देश हित में है। और इस पर एक इशू इस पर और है, अभी हम कीटनाशी और फफूंदनाशी में तो सक्षम है और दवा का भी स्प्रे कर रहे हैं, जो खाद की दवा का, लेकिन हर्बिसाइड का इसमें अभी शोध की जरूरत है। और इस कार्यशाला में ये भी हम लोग तय कर रहे हैं कि कैसे हर्बिसाइड का स्प्रे में क्या रणनीति हो कि हम लोग आगे बढ़ सकें और जो हर्बिसाइड जो खेत को जो
जो धूप घास या और सब जो खरपतवार है उसको मारने के लिए दवाओं का कैसे, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लगता है, कम पानी पे प्रभाव कम होता है, तो उसमें करने की जरूरत है। इस पर भी ठीक। तो ये क्रॉप लाइफ इंडिया के द्वारा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला कौशल विकास के लिए, स्किल एनहेंसमेंट के लिए, ड्रोन निधि किसानों के लिए, ये पूर्वी भारत से कुछ किसान भी आए हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक सीढ़ी धान की बुआई पे भी कार्यशाला जून के प्रथम वीक में कर रहे हैं, जो एल नीनो ईयर आने वाला है, उससे मानसून की बड़ी कमी हो रही है और ये एक्सपेक्टेड है कि मानसून कम आएगी, पानी कम आएगा, तो उसको उबरने के लिए भी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कार्यशाला आयोजित करने का प्लान है। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर संजय सिंह, महानिदेशक लखनऊ। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज ये ड्रोन से संबंधित है कि ड्रोन का उपयोग कैसे करके किसान, नई टेक्नोलॉजी है तो कैसे किसान तक पहुँचाएगा और खेती को कितना उपयोगी बनाएगा, उसके संबंधित कार्यशाला का काशी